A very good afternoon, guys. Welcome to चंद्रन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों, चंद्रन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में मैं आरपी सर गाइज आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम जा रहे थे वी वर टेकिंग एनसीईआरटी। दोस्तों, क्या एनसीईआरटी दोस्तों? हाँ दोस्तों, इसमें दो नोट जैसा मैंने आपको एज पर प्रॉमिस दोस्तों, एक में दोस्तों संस्थान का मुख्यालय था। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो है दोस्तों, इसे केंद्रीय शिक्षा संस्थान भी कहते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का जो मुख्यालय है दोस्तों, यह ऑफ कोर्स है कहाँ? नई दिल्ली में ही है, नई दिल्ली। और दोस्तों, मैंने दूसरा पॉइंट लिया था पंडित सुंदरलाल शर्मा पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान। दोस्तों, आपको बता दूं, इसका मुख्यालय है दोस्तों भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों। ये आप देख सकते हैं इसको, ओके। इसका दोस्तों मुख्यालय है भोपाल, मध्य प्रदेश। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यस, गोइंग, ओके, राइट, यस। यस, और अब आएंगे दोस्तों, हम अपने अगले पॉइंट के लेंगे क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। स्थान लिख दिया दोस्तों, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। संपूर्ण भारत में कवरेज देने के लिए एनसीईआरटी ने दोस्तों, संपूर्ण भारत को कवरेज देने के लिए एनसीईआरटी ने भारत के 5 राज्यों के 5 प्रमुख शहरों में अपने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान खोले हैं। इस संस्थान खोले हैं। तो कौन कौन है पर देखा जाएगा। यस, ओके। ये है दोस्तों अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग। अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग। शुरू करते हैं। यस, ओके।
ये संस्थान विषय वस्तु आधारित, विषय वस्तु आधारित 4 वर्षीय शिक्षण विद्या, शिक्षण कला या पेडागॉगी आधारित कोर्स चलाते हैं, आधारित कोर्स आधारित कोर्स चलाते हैं। इसको ओके जो स्नातक, जो स्नातक प्लस बीएड की डिग्री की उपाधि देता है, मतलब दोस्तों आपका 1 साल का टाइम में बचा लेता है दोस्तों, उपाधि देता है। तो दोस्तों यस, इसका जो आप नाम से ही समझ गए होंगे, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान बेसिकली गाइज क्या करते हैं, जो बड़े बड़े जो विद्वान है या जो लोग पेडागॉगी शिक्षा के क्षेत्र में उतरना चाहते हैं दोस्तों, उनको 4 वर्षीय डिग्री दोस्तों देता है, जिसमें पेडागॉगी शिक्षण विधा बेसिकली दोस्तों नवीन नवीन शिक्षण विधियों इत्यादि के पढ़ाने के साथ साथ बीएड की उपाधि, मतलब ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका 1 वर्ष बचाता है दोस्तों एक कोर्स। आइए आगे चलते हैं इसको देख लेंगे एक बार। यस हट जाऊं तो यस और अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट, एनसीईआरटी के प्रमुख प्रकाशन दोस्तों, एनसीईआरटी के प्रमुख प्रकाशन छात्रों के लिए मानक पाठ्य पुस्तकें, मानक पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के अलावा भारत में शैक्षिक शोध तथा शिक्षकों के मार्गदर्शन हेतु, शिक्षकों के मार्गदर्शन हेतु एनसीईआरटी निम्नलिखित पत्रिकाओं का भी संपादन एवं प्रकाशन करता है, प्रकाशन करता है। तो इसमें कुछ जो बड़े फेमस हैं, तो मैं ऐसे 1-2-3 नाम आपको लिखूंगा। पहला जैसे पहला दोस्तों इंडियन एजुकेशनल रिव्यू दोस्तों, इंडियन एजुकेशनल रिव्यू। यस आइए,
दोस्तों जनरल ऑफ इंडियन एजुकेशन। दोस्तों जनरल ऑफ इंडियन एजुकेशन, ये दोस्तों इंग्लिश में आने वाली दो मैगजीन्स हैं। यस, आइए। अगला जनरल ऑफ स्कूल साइंस। दोस्तों विद्यालय विज्ञान। अगला आधुनिक भारतीय शिक्षा। दोस्तों आधुनिक भारतीय शिक्षा। और अगला यस द प्राइमरी टीचर हूं। तो ये इसकी बड़ी फेमस मैगजीन है जो प्राइमरी टीचर्स के कंटेंट गाइडेंस के लिए आती है। दोस्तों द प्राइमरी टीचर। और दोस्तों इसका हिंदी वर्जन भी आता है, प्राथमिक शिक्षक। दोस्तों देखते हैं। यस, तो गाइज प्रमुख जो पत्रिकाएं का संपादन प्रकाशन करता क्या था, इंडियन एजुकेशनल रिव्यू। दोस्तों में पूरे भारतीय शिक्षा पे शोध आते हैं, तो ये बड़ी फेमस मैगजीन है। और दोस्तों हर साल जो इनकी मैगजीन आती है द जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, इसमें दोस्तों भारत की शिक्षा से जुड़े तमाम आंकड़े, सर्वेक्षण, सर्वे इत्यादि के आंकड़े होते हैं। और दोस्तों जनरल ऑफ स्कूल साइंस, दोस्तों इसमें विद्यालय में परिवर्तन, नवाचार की बातें की जाती हैं। आधुनिक भारतीय शिक्षा दोस्तों भारत में न्यू ट्रेंड्स, इनोवेशन इत्यादि होते हैं। द प्राइमरी टीचर दोस्तों प्राथमिक शिक्षकों के गाइडेंस के लिए बहुत ही बढ़िया मैगजीन आती है, जो मैं कभी को दोस्तों से कई पार्ट पढ़ चुका हूं, अच्छा लगता है। बड़े अच्छे अच्छे लोगों के लेख आते हैं गाइज। यस, तो ये प्रमुख है दोस्तों। यस, यस, तो एनसीईआरटी द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम। दोस्तों तो एनसीईआरटी किन प्रमुख कार्यक्रमों को चलाती है दोस्तों, एक बार उनकी निगाह हो जाए तो आइए। तो पहला, इसमें खासकर दो तीन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे पहला आपने जरूर सुना होगा, इसे कहते हैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, एनटीसी इसे कहते हैं दोस्तों। हर साल प्रत्येक वर्ष एनसीईआरटी यह प्रतियोगिता कक्षा 10 पास छात्रों के लिए आयोजित करती है, जिसके अंतर्गत सफल छात्रों को पीएचडी
PhD तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अभियांत्रिकी लाइक इंजीनियरिंग, आदि क्षेत्रों में दी जाती है गाइस। आइए एक बार देखते हैं। यस, लेट्स गो। ओके, यस। अब चलेंगे दोस्तों। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका कार्यक्रम है। अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण, ऑल इंडिया एजुकेशनल सर्वे दोस्तों, ये बहुत ज्यादा गाइस इनका पॉपुलर है दोस्तों। यस, आई ऑल इंडिया एजुकेशनल सर्वे। NCERT के इस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में विद्यालयी शिक्षा से जुड़े आंकड़ों एवं प्रगति रिपोर्ट का संग्रह करना तथा इसका प्रचार प्रसार करना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं नाम से ही, अभी मैं आपको बताऊंगा भी। यस, आई इस सर्वेक्षण से हमें विद्यालय की भौतिक सुविधाएं छात्रों के नामांकन की स्थिति, तो मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि यह भारत में शैक्षिक सर्वेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण डेटा है। छात्रों के नामांकन की स्थिति, SC/ST छात्रों के लिए सुविधाएं
बालिका शिक्षा से जुड़े आंकड़े आंकड़े फैक्ट ही फैक्ट रहता है दोस्तों। आंकड़े पुस्तकालय प्रयोगशालाओं की स्थिति आदि से जुड़े कक्षा 12 तक के आंकड़े उपलब्ध होते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं क्या है इस रिपोर्ट का मुख्य काम दोस्तों। तो जैसे दोस्तों आप जानते हैं एनटीएससी का नाम आप भी सुना होगा। हर साल दोस्तों राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा एनसीईआरटी दोस्तों ऑर्गेनाइज करवाती है, जिसमें कक्षा 10 पास बच्चों को दोस्तों अगर वो इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और सफल होते हैं तो उनको 12वीं ग्रेजुएशन प्लस पीएचडी तक दोस्तों करने तक के लिए छात्रवृत्ति प्रोवाइड करता है एनसीईआरटी। और दोस्तों यह गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में दोस्तों दिया जाता है। अगला अखिल भारतीय का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया एजुकेशनल सर्वे दोस्तों इसका मुख्य कार्य है कि भारत के विद्यालयों में फर्नीचर कैसा है, एससी/एसटी छात्रों की शिक्षा की दशा क्या है दोस्तों, महिला शिक्षा या बालिका शिक्षा की क्या हालत है, पुस्तकालय दोस्तों ओवरऑल हेल्थ ऑफ ए स्कूल, नामांकन की स्थिति क्या है। दोस्तों 12वीं तक के विषयवार नामांकन तक की जानकारी का डेटा कलेक्ट करता है। मतलब दोस्तों कह सकते हैं आप कि भारत में शैक्षिक सर्वेक्षण से जुड़ा ये सबसे ऑथेंटिक डेटा देता है कौन, अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण दोस्तों। तो आइए आगे चलते हैं इसको। ओके आगे चलेंगे। सी पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी दोस्तों दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी या दोस्तों एक और कार्यक्रम है जो चलाती है एनसीईआरटी, एक बार देखते हैं। यह प्रदर्शनी 1971 से, फिर से लिख दो 1900 ऐसे लिखते 1971 से भारत में वैज्ञानिक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित की जा
रही है दोस्तों, आयोजित की जा रही है। यस आई, लेट्स गो। ओके, वर्ष 2012 को गणित वर्ष घोषित किए जाने के बाद अब इस प्रदर्शनी में अब इस प्रदर्शनी में ध्यान से देखें दोस्तों, अब इस प्रदर्शनी में गणित और पर्यावरण पर भी जोर दिया गया है, पर भी जोर दिया गया है, तथा अब इसका नाम बदलकर अब इसका नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी रख दिया गया है दोस्तों। तो ये तो रहा गाइज एनसीईआरटी के बारे में मोटी मोटी जानकारी, और दोस्तों मुझे यकीन है आपको अच्छा लगा होगा। आई इसको आई किया गया है। एक मैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट लूंगा दोस्तों आज। यस, अब दोस्तों एनसीईआरटी हम खत्म कर चुके गाइज, और अब दोस्तों मैं 10 मिनट में आपको एनसीटी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा दोस्तों। एनसीटी जिसे हम कहते हैं दोस्तों राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। दोस्तों 5 मिनट का क्विक लुक दोस्तों, जो मुझे लग रहा है कि हाँ आपको जो बनेगा। एनसीटी दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन हल्का सा दोस्तों कवर करेंगे। यस आई,
इसको शुरू करते हैं। राइट, आइए दोस्तों, सब ठीक है गाइज? यस, अच्छा हुआ दोस्तों। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल गाइज, हम वापस आ गए दोस्तों। यस, वी आर बैक। यस, वी आर बैक गाइज। यस, चलेंगे, शुरू करते हैं। बिल्कुल, देखिए, जैसा कहा गया था दोस्तों, आइए मैं एक बार समझाऊंगा। जैसा कहा गया था, इस बात को ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए भारतीय संसद में, भारतीय संसद में पास एक अधिनियम द्वारा, अधिनियम द्वारा 17 अगस्त, आई 17 अगस्त 1995 को, 1995 दोस्तों, कंफ्यूजन है, 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, परिषद की स्थापना की गई दोस्तों। मोटी मोटी बात दोस्तों। यस, राइट, इस निकाय का मुख्य कार्य, मुख्य कार्य भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक निर्धारित करना,
ये आप 2 मिनट में समझ जाएंगे। करना अध्यापक शिक्षा से जुड़े संस्थानों को मान्यता देना तथा अनियमितता पर उन्हें काली सूची में रखना है। दोस्तों ब्लैक लिस्ट आप समझ रहे हैं, काली सूची में रखना है। अब समझे दोस्तों कि जब आप बीएड आदि करते हो तो आप क्या बोलते हैं, भाई एनसीटी का अप्रूवल है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों एनसीटी का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। मेरे बच्चों आप समझ रहे हैं कि दोस्तों इनको काम ही यही दिया गया है क्या, कि भारत में जो अध्यापक शिक्षा से जुड़े संस्थान हैं उनके पास एनसीटी की मान्यता होनी चाहिए। एनसीटी अपने मानक चेक करेगा, अगर वो मेल खाते हैं तभी मान्यता देगा, और अगर किसी प्रकार की अनियमितता पाएगा तो संस्थान को दोस्तों क्या कर देगा, काली सूची में डाल देगा या उसे ब्लैक लिस्ट कर देगा। दोस्तों ये देखते हैं तथा अनियमितता पर उन्हें क्या करना चाहिए, काली सूची में रखना है दोस्तों। हाँ, तो अब आइए इसके ऑफिशियल्स को जानते गए। मजेदार है, बस इसको 1-1.25 मिनट दोस्तों, सिर्फ मुख्य आप 5-6 मिनट में इसे याद कर सकते हैं। कोशिश यही होगी दोस्तों को थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4 लाइन करके हम लोग 4-6 दिन में लपेट लेंगे इसको। इसको बस इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसकी दोस्तों 4 क्षेत्रीय समितियां हैं, आपको बता दूं, तथा भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर तथा बेंगलुरु में इसकी 4 क्षेत्रीय समितियां हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, आइए देखिए गाइस, इतने इंपॉर्टेंट डेटा, और बस इसकी एक लाइन दोस्तों जो और इंपॉर्टेंट रहेगी, जो मैं चाहूंगा 5 मिनट में देख लें। इसको चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यस, इसको राइट, बिल्कुल सही। ओके, चलते दोस्तों। यस, वो मैच कर लेता हूं दोस्तों, देखिए। यस यस, भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और जयपुर, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल राइट। तो आई लास्ट में एक लाइन 2 मिनट और दोस्तों हम कार्यक्रम करेंगे। मुझे यकीन है मेरे बच्चों आप इसे हैंडल कर लेंगे। एनसीटी इस में 43 सदस्य होते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो शायद चांस बने। 43 सदस्य होते हैं जो निम्नलिखित है दोस्तों, जो निम्नलिखित होते हैं। मैं एक बार आपको इसका हिसाब देना चाहता हूं। लिखित होते हैं दोस्तों, जो निम्नलिखित होते हैं। आइए एक बार देख लिया जाए दोस्तों, कौन कौन से हैं सदस्य। यस, आइए पहला दोस्तों देखते हैं, हम जोड़ेंगे
तो एनसीटी दोस्तों 1 2 3 कर रहे हैं, एनसीटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव दोस्तों। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 3 लोग हुए दोस्तों। कितने लोग हो गए? ये 3 लोग हो गए। आइए नेक्स्ट, आइए शिक्षा शास्त्र के विद्वान, जो पेडागॉगी के स्पेशलिस्ट होते हैं दोस्तों, शिक्षा शास्त्र के विद्वान, और ये 4 होते दोस्तों। तो आपको अभी नंबर खुद ही पता चल जाएगा, 4। अगला, ओके, आइए तीसरा, पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक शिक्षा के विशेषज्ञ, शिक्षा की थोड़ा सा दूर बनाएंगे, कि विशेषज्ञ, और ये भी दोस्तों कितने होते हैं? 3। ऐसे लिख रहा हूं 3, ताकि आप देख सकें ये भी 3 होते हैं। इसमें कलर चेंज कर लेंगे हम लोग। यस, आइए तो अगला, अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा विशेषज्ञ दोस्तों। और गाइस ये कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं दोस्तों? 2। आई एस, दोस्तों प्राकृतिक विज्ञान, जैसे बायोलॉजी दोस्तों नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान के विशेषज्ञ, विज्ञान के विशेषज्ञ दोस्तों। इनकी संख्या होती है क्या? ये थोड़ा देख ले दोस्तों, 3। थोड़ा सा दोस्तों कलर, ताकि आप देख सके, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कलर अभी येलो दे दिया है, ताकि थोड़ा सा, यस, अब ये थोड़ा अलग दिख रहा है, वरना दिखाई नहीं पड़ रहा था गाइस। हाँ, आई, यस, नेक्स्ट, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि। दोस्तों ये कितने हैं? इनकी संख्या क्या होती है? 9। 9 डेज, 9। और अब चलेंगे, यस, ओके, लोकसभा सदस्य, सदस्य लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य दोस्तों। तो आपको बता दें, लोकसभा से 2 सदस्य होता है, राज्यसभा से दोस्तों 1 सदस्य होते हैं। आइए देखते हैं इसको। नेक्स्ट, भारत सरकार का शिक्षा
शिक्षा सचिव हूं दोस्तों। यह एक होगा, आप समझ ही रहे हैं, एक ही शिक्षा सचिव हो। देख के लिखना दोस्तों। यूजीसी का अध्यक्ष और यह भी दोस्तों एक ही होगा। आइए जल्दी से देखेंगे, तो इसको जोड़ना भी है दोस्तों। यस, यस, एनसीईआरटी के निदेशक एक, यस, न्यूपा न्यूपा के निदेशक एक। अगला, योजना आयोग का शिक्षा सलाहकार एक, यस, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ये भी दोस्तों एक हो गया। यस, भारत सरकार के शिक्षा विभाग का वित्तीय सलाहकार हूं। दोस्तों ये भी कितना हो गया, एक हो गया। यस, AICT का सदस्य सचिव हूं, सचिव। और यह भी दोस्तों कितना हो गया, एक। कितना हो गया, एक। एनसीटी की क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्ष, क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्ष। चार क्षेत्रीय समितियां दोस्तों अभी लिखाई हैं, इसलिए चार हो गए। यस, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक हूं। ये दोस्तों हो जाएंगे कितने, तीन। अगला, माध्यमिक शिक्षा के विशेषज्ञ हैं। एक दोस्तों, तो मैं चाहूंगा इसको आप देख लेगा। हमारे पास एक 100 मिनट का टाइम है। यस, हो गया है। एक बार जोड़ लेते दोस्तों, मैं हट जाता हूं दोस्तों, एक बार जोड़ लेता हूं ताकि आपको दिखता रहे। यस, एक। दोस्तों शुरू करते हैं। 4, 3, 7, 10, 12, 15, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
यस 35 4 39 3 42 1 43 दोस्तों, बिल्कुल सही गाइज। तो बताएंगे दोस्तों, आज हमने एनसीटी को भी खत्म कर दिया गाइज। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं बढ़िया से, और दोस्तों एक बार लिख लीजिएगा जरूर। मेन लोग दोस्तों, मुझे लगा जैसे एनसीटी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेन बातें एक बार याद कर लेंगे बस। तो मुझे लगा इतना ज्यादा नहीं, बस यही आता है एनसीईआरटी में कुल कितने, एनसीटी माफ करेंगे, एनसीटी में कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी। टिल देन से गुड बाय टू गाइस, थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू।